औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने तो बहुत कुछ करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं अपना इंटरनेट बंद कर दूं, ठीक है? क्योंकि कोई कॉल शॉल आएगी ना तो ये वीडियो बीच में बंद हो जाएगी और बस मसरूफियत इस तरह है कि मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगी। चलिए, अच्छा आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12 से। तो यही क्वेश्चन नंबर 12 जो है, नहीं 12 से नहीं करना, कहाँ से करना है? हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 12 से करना है। और यही वाला क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देर होने का सबब है, क्योंकि मेरा इसका आंसर 8 है और मेरा बिल्कुल 8 नहीं निकल रहा, मेरा इसका आंसर 7 निकल रहा है, ठीक है? तो मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ना उसमें वीडियो में डालूंगी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा 8 क्यों नहीं आ रहा, मेरा 7 क्यों आ रहा है। अगर आप में से किसी का निकले तो काइंडली प्लीज प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि ये किस तरह से जो है इन्होंने किया है, ठीक है? तो जरूरी नहीं होता कि जो टीचर है वही सारे सवाल करे। बच्चे मुझसे ज्यादा ज़हीन है और मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा एनर्जेटिक भी हो और आप लोगों के पास जहन भी मुझसे बहुत अच्छा होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहे हैं कि अहमद वॉक्स अप 8 स्टेप्स। अहमद ने 8 स्टेप्स चलने हैं, ठीक है? गोइंग ऑन ईदर 1 और 2 स्टेप्स एट अ टाइम। अब उसने एक स्टेप रखना है, यानी एक स्टेप पे पाँव रखे, या वो एक स्टेप को फलांग ले, यानी कि वो 2 स्टेप्स एट अ टाइम मूव कर जाए, ठीक है? अप टू 8 स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि देयर इज अ होल, एक होल है ऑन द 6 स्टेप, 6 स्टेप पर एक होल है, सो ही कैन नॉट यूज दिस स्टेप, वो इस स्टेप को यूज नहीं कर सकता। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अहमद रीच द टॉप स्टेप, ठीक है? अब वो टॉप स्टेप पे कैसे पहुंचेगा, तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं और 6 स्टेप पे अपना होल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? इसको देखते हैं। 1 किधर गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब 6 स्टेप हमारा ये है, इसको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने का मतलब ये है कि इसमें होल है और वो इस पे स्टेप नहीं रख सकता। अब फर्ज करें कि ये अहमद है, ठीक है? तो अहमद के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो एक पहले इस पर आए और फिर इस पर आए और वो एक एक स्टेप करके स्टेप 2 पे पहुंचे, और एक ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट स्टेप 2 पे पहुंच जाए। यानी स्टेप 2 पे पहुंचने के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है? 2 हो गए। अब स्टेप 2 से स्टेप 4 पर पहुंचने के लिए भी उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि वो 3 पे आए फिर 4 पर आए, और दूसरा ये है कि वो डायरेक्ट 2 से 4 पर आ जाए। यानी यहाँ भी उसके पास 2 वेज हो गए। अब आगे तो यहाँ होल है, अब हम 3 स्टेप्स तो रख नहीं सकते, हमारे पास मजबूरी है कि हम एक ही स्टेप रख सकते हैं। तो स्टेप 5 पे आने का उसके पास एक ही तरीका है, ठीक है? अब क्योंकि स्टेप 6 पे हम पाँव नहीं रख सकते, तो स्टेप 5 से स्टेप 7 पे जाने का भी एक ही तरीका है कि वो 2 स्टेप्स एट अ टाइम, यानी कि 1 स्टेप एट अ टाइम करे। तरीका तो एक ही है, ठीक है? अब 7 पे आ गया, 7 से 8 पे जाना है, तो 1 स्टेप एट अ टाइम, यानी कि एक ही तरीका है उसके पास। तो आप 2 + 2 + 1 + 1 + 1 को सॉल्व करें तो 7 आता है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली इसका आंसर 8 है, जो मेरा बिल्कुल नहीं आ रहा, और मैं काफी टाइम से इसी क्वेश्चन के चक्कर में लगी हुई हूँ। बाकी पेपर बहुत आसान था, बड़े आराम से हो गया, ठीक है? तो कोशिश करते हैं, देखते हैं आज इसमें कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पेंडिंग में है। आप में से किसी का होता है तो मुझे काइंडली, मैं इसमें ना डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगी अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझे प्लीज अपना जो है ना सोल्यूशन व्हाट्सएप करिएगा, ठीक हो गया? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 2021 हैज अ रिमाइंडर ऑफ 5। 2024 का रिमाइंडर 5 है। कब 5 है? जब इसको आप 6 से डिवाइड करें तो भी 5 रिमाइंडर है, जब आप इस 2021 को 7 से डिवाइड करें तो भी 5 है, 8 से करें तो भी 5 है, 9 से करें तो भी 5 है। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 2021 हैव दिस प्रॉपर्टी। कितने इंटीजर्स होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टी होगी 2021 से छोटे होने चाहिए। अब बजाहिर तो ये सवाल बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन है बहुत आराम से हो जाएगा। आप ये देखें कि रिमाइंडर है 5, तो इसका मतलब हमारा जो भी मल्टीपल आएगा उसमें आपको ऐड करना है 5, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा प्लस होता है। अब 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, 7 से करें तो भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, 8 से करें तो भी 5 आ रहा है, 9 से करें तो भी 5 आ रहा है। इस केस में हमें एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जो कि इन सब का मल्टीपल हो। हम देखते हैं 6 7 8 और 9, ठीक है? 9, हमें इन सबका एलसीएम लेना है क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक है? ठीक हो गया? मैं यहाँ 2 से भी कर सकती हूँ, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि वही 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, यहाँ 1 आना था, इसको मैं इरेज करके सही कर दूँ, 1 आना है, ठीक है? अब आप देखें अब क्या बचा, 3 बचा, पहले 3 को फारिग कर दें,
क्योंकि अब ये हमारे ऐसे बच गए कि इन्होंने जवाब आ जाना है। ठीक है, इसको 1 करना था, मैंने यहाँ 3 लिख रही हूँ बार बार। अब इसको 4 से करें, 7 से करें, इसको यहाँ आप 7 से कर लें, तो आपका ये 7 यहाँ 1 हो जाएगा, 4 बचा। अब यहाँ 2 2 करें या 1 1 4 से डायरेक्ट कर लें या 2 से कर लें, जवाब पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 को 4 7 28 होता है, तो 28 मल्टीप्लाई 18 कर लें जी, क्या जवाब आएगा देख लेते हैं करके, क्या जवाब आएगा। 18 मल्टीप्लाई 28, आई थिंक 504 आना चाहिए। 18 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, तो क्या जवाब आएगा, 4 लगा। ये आप कैलकुलेटर पे कर लें, 504 आएगा। ठीक है, ये इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया रिमाइंडर, यानी कि आपने 5, ये जो आपका है ना, ये होना चाहिए 504 का मल्टीपल और उसमें 5 ऐड होना चाहिए, क्योंकि 5 रिमाइंडर है। अगर 6 रिमाइंडर होता तो आप 6 ऐड करते, 7 रिमाइंडर होता तो आपने 7 ऐड करना था। ठीक है, तो ये 504 का मल्टीपल और 5। अब आप के को ना 1 2 3 4 करते रहें और देखें कितने नंबर आते हैं। हम के को 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम के को 0 से स्टार्ट करें तो ये आ जाएगा 504 0 5 5 आंसर आ गया। 5 2021 से छोटा है तो एक नंबर ये हो गया। ठीक है, और आप के को 1 रखें तो ये हो जाएगा 504 प्लस 5, ये हो गया 509। ये भी 2021 से बड़ा है, छोटा है, तो एक नंबर ये हो गया। ये ऊपर मैं नंबर्स लिखती जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कहाँ जी गया जी, इसको आप 2 रखें के को और प्लस 5 करें तो ये आपका हो गया 4 एग्जैक्टली 10। ठीक है, प्लस 5 करें तो ये हो गया 1009। देखें जी, ये नंबर भी आपका हो गया 2021 से छोटा, तो एक नंबर आपको और मिल गया, 3 हो गए। अब इसको 3 करके देख लेते हैं, 3 कर लें, 4 था। तो 4 को 3 किया और प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 4 12 और ये 15, और इसमें जब आप 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1517। ठीक है, ये भी 2021 से आपका छोटा है, तो इसका मतलब एक नंबर आपको और मिल गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 रख के देख लेते हैं। ऑफ कोर्स देखने में ही पता चल रहा है कि ये 2021 से बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 4 4 16, नहीं जी, ये बाहर नहीं निकल रहा 2021 से, प्लस 5, ये पूरा का पूरा आपका 2021 आ रहा है। और हमें क्या उन्होंने पूछा है, हमें ये पूछा है कि लेस देन 2021, यानी कि हम इसको इक्वल नहीं कहा तो हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आपका होगा 4। ठीक है, कहाँ गया जी 4, ए ऑप्शन आपका 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। वो कह रहे हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 आर प्लेस्ड इन द सर्कल एट द इंटरसेक्शंस ऑफ 3 रिंग्स। ठीक है, 3 रिंग्स के इंटरसेक्शन है और सर्कल्स में नंबर लिखने हैं 1 से लेके 6 तक। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ नंबर 6 इज शोन, हमें पोजीशन देख लें नंबर 6 की दिखाई गई है, और वो सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच रिंग, सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच रिंग आर द सेम। अगर आप एक रिंग पर नंबर का सम करें तो वो सेम आए। हर रिंग में देखें 4 नंबर्स हैं, 4 बॉक्स सर्कल्स हैं। व्हाट नंबर इज प्लेस्ड इन द सर्कल विद द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लेते हैं। पहले मैं इसको ना रिंग्स आपको क्लियर शो कर देती हूँ। एक तो ऐसे होना है, ये बहुत बारीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये आपका 4 का एक सेट बन रहा है रिंग्स का। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि क्लियर हो। अब दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये 4 ऐसे बन रहे हैं। अब मैं ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी आपने 4 का पेयर रखना है। अब यहाँ पर बड़े मजे से ये सवाल सॉल्व होगा। कैसे होगा, आपने नंबर्स लिखने 1 से लेके 6 तक। देखें
6 हमें लिखा हुआ है लेकिन हम फिर भी लेंगे। अब आपने 2-2 का ग्रुप बनाना है। 2-2 का ग्रुप ऐसे बनाना है कि उनका एडिशन सेम हो, जैसे कि 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, इन सबको ऐड करें तो क्या आ रहा है 7। ठीक है, तो इसका मतलब हमने हर जो है इंटरसेक्शन उस पे 4 सर्कल्स हैं, हमने 4 नंबर्स लिखने हैं, यानी कि हमारा 2 ग्रुप्स का एडिशन होगा 7 + 7 14, यानी हमारा सम 14 होना चाहिए, क्योंकि जो मेन चीज है वो यही है कि हमारा जो सम है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको वो कहते हैं कि प्रोडक्ट सेम हो तो आप मल्टीपल निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब आपको सम सेम कहा जाए तो आपको पहले सम सेम निकालना है, वरना ये क्वेश्चन बहुत थका देगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं होगा। हमें पता चल गया हमारा सम 14 है। ठीक है, तो अब हमारे पास 6 तो लिखा हुआ है। अब हम क्या करें, अब हम हर जगह 6 के साथ 1, 6 वाले ग्रुप में 1 तो आएगा ही आएगा, और साथ हमारी मर्जी है 3 और 4 ले लें या 2 या 5 ले लें। हम ऐसा करते हैं, हम 2 ले लेते हैं, और फर्ज करें इधर 5 ले लिया तो इधर 1 आ गया क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप में हमें क्या लेना है, दूसरा ऐसे जा रहा है, 5 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है, और इधर 2 लिखा हुआ है, यानी कि हम 3 और 4 ही ले सकते हैं। 3 और 4 हमने ले लिया क्योंकि हमें नंबर्स रिपीट नहीं करने। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप चेक कर लें कि क्या ये तीसरे रिंग के लिए भी सही है बात, ग्रीन वाले रिंग के लिए चेक कर लें। 4 + 1 5, और 5 एग्जैक्टली 4 और 3 7, 1 और 6 7। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन मार्क में आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आप इसको चेंज करके भी देख लें तो ये आपका बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 1 इसलिए यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और बताती हूँ। फर्ज करें कि आप ना ये काफी गंद हो गया, मैं इसको पहले रेज कर, हमारे पास ग्रुप बना हुआ है कि 6 और 1 का सम कितना होता है, 7 होता है ना। फर्ज करें आप 1 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 ग्रुप बचे, फर्ज करें 2 और 5 लिख दें। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर 3 और 4 लिख दें। अब अपना सम चेक कर लें, क्या ये 14 बन रहा है? यस, ये 14 बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस वाले को चेक कर लें, क्या ये 14 बन रहा है? नहीं जी, क्योंकि 5 और 1 कितने हो गए 6, और 3 और 4 7, ये बिल्कुल 14 नहीं बन रहा। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में 1 आएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नाउ द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। द फिगर शोज अ सेमी सर्कल, हमें फिगर जो है वो सेमी सर्कल दिखा रही है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, और क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 2 ऑफ द एंगल्स आर गिवन, हमें गिवन है, और व्हाट इज द साइज इन द डायग्राम ऑफ द एंगल अल्फा, हमें एंगल अल्फा बताना है। तो यहाँ बड़े मजे की बात है, आपको बहुत सारे रूल्स आने चाहिए। आपको कौन से रूल्स आने चाहिए? रूल्स नहीं, आई मीन आपको एंगल्स की समझ होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर से लेके सर्क्यूमफ्रेंस तक जितने भी फासले हों वो सब रेडियस होते हैं। जैसे कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल, ये सब बराबर है। समझ आ गई? अब मैं इन सबको मिटा के सिर्फ यहाँ कट्स लगा देती हूँ। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस, और आपस में ये चारों भी बराबर हैं। ये चीज समझ आ गई? ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। अब आपको ये एंगल बताना है, तो ये एंगल बताने के लिए, अच्छा एक चीज और पहले देख लें, आपको नहीं पता होगा कि ये क्या है, ये जो इन्होंने डॉट लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, दिस एंगल नहीं पता होगा कि क्या है। आपको पता है कि जब हम करते हैं हमने 90 डिग्री का एंगल करना हो तो हम अपनी बुक्स में ऐसे रेक्टेंगल का निशान लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि एंगल 90 डिग्री है। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिकन इंग्लिश और जो यूके की इंग्लिश है उसमें फर्क है, इसी तरह यही मैथ्स का फर्क है। ठीक है, एक जगह जो है हम इसको 90 कहते हैं, और एक जगह अगर हम यहाँ आर्क लगा के बीच में एक छोटा सा सर्कल सा बना दें तो इसका मतलब भी 90 डिग्री होता है। समझ आ गई आपको? यानी ये जो है ना एंगल, ये हमें गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हम कैसे काम शुरू करें? अब हम ये एंगल कब बता सकते हैं? अगर हमें ये पूरा एंगल पता हो। ठीक है, आप देखें कि ये 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, दिस ट्रायंगल, इसकी मदद से हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। कितना होगा ये वाला एंगल? दिस एंगल इज 90, ठीक है, एंड दिस एंगल इज 67। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से आप 90 और 67 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। दिस एंगल आपका आ गया 23। ठीक है, अब अगर आपका ये वाला एंगल 23 है तो अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। हम इसको ब्लू से शो करती हूँ मैं,
ये ट्रायंगल लेते हैं। आपको पता है ना दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब अगर ये एंगल आपका कहाँ गया जी, वेट, यस, अगर आपका ये वाली ट्रायंगल पहले ले रहे हैं ना, नहीं हमें दूसरी ट्रायंगल पहले लेनी है, हमें ये वाली ट्रायंगल पहले लेनी है, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो गया 23, क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, हमें ये एंगल भी पता चल गया 23 है, ठीक है। अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, कौन सी वाली लेंगे मैं इसको इससे बताती हूँ। ये दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस 23 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 32 माइनस 23 9 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई बात, बहुत आसान था। 9 डिग्री कौन सा ऑप्शन है आपका, 9 डिग्रीज ए, सारे ए आ रहे हैं, ठीक है। अब 16 पे मूव करते हैं। इन अ टीम कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब एक टीम कॉम्पिटिशन है, देयर आर 5 टीम्स वेटिंग टू स्टार्ट, मतलब 5 टीम्स का कॉम्पिटिशन है और वो अपने स्टार्ट का वेट कर रही है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ ईदर बॉयज, ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स। अब हर टीम के जो मेंबर्स है ना, या तो वो सिर्फ बॉयज हैं या सिर्फ गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स आर, अब हमें पांचों टीम के मेंबर्स बता दिए हैं। एक टीम में 9, 15, 17, 19 और 21 है। अब वो ये कह रहे हैं आफ्टर ऑल मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम, उन्होंने नहीं बताया कि कितने मेंबर्स की टीम ने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा फर्स्ट करें कि आपकी फर्स्ट टीम ने स्टार्ट ले लिया। तो फिर क्या होगा कि जब पहली टीम अपना काम कर चुकी होगी, खेल चुकी होगी, तो जो द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टार्टेड येट इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज नॉट स्टार्टेड। तो गर्ल्स जो स्टार्ट कर चुकी हैं वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ बॉयज स्टार्टेड, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स ऑन द टीम दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। अब वो आपने बताना है कि कितने मेंबर्स हैं टीम के जिन्होंने अभी ऑन द टीम दैट हैज स्टार्टेड, आपने बताना है जो टीम स्टार्ट हो चुकी है उसके कितने मेंबर्स हैं। यानी कि हमें ये 5 टीम्स गिवन है, उनके मेंबर्स गिवन है। अब किस टीम ने स्टार्ट किया है हमें नहीं पता, लेकिन जब एक टीम ने स्टार्ट कर दिया है उसके एंड पर क्या हुआ है कि जो गर्ल्स है ना जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो 3 टाइम्स हैं। जो गर्ल्स जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो 3 टाइम्स हैं उन बॉयज के जिन बॉयज ने स्टार्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें आंसर चाहिए 3:1 में, 3:1, यानी गर्ल्स की रेशो बॉयज की रेशो 3 है तो गर्ल्स का वो 1 कंसिडर होगी। और आपको पता है सम ऑफ रेशो क्या होगी, 3 + 1 4। यानी अब हम हर टीम में एक टीम निकाल के टोटल करेंगे, 5 टीम से हम 4 का टोटल करेंगे, जो भी टोटल हमारा 4 पे डिवाइड करेगा उसको हम अपने आंसर के लिए कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सम ऑफ रेशो 4 आना चाहिए और जिसमें 4 आएगा उसी को मैं 3 और 1 की रेशो में डिवाइड कर सकती हूँ। किस तरह कर सकती हूँ अभी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि मैं ये समझती हूँ कि पहले 9 ने स्टार्ट किया, तो इन सबको टोटल कर लें। 9 और 21 कितने हो गए, 40 हो गए। और 15 और 17 कितने हो गए जी, 22 हो गए ना, 32 हो गए, ठीक है। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, आपका टोटल हो गया 40 और 32, लेट मी चेक, 32 एग्जैक्टली। तो ये कितने हो गए 72। 72 4 पे डिविजिबल है, यस। तो अब जरा 72 को 4 पे डिवाइड करें, क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2 और 23 आएगा ना, आई थिंक 23, यस 23 is to 4 पे डिवाइड करना है मैंने, यस 4 पे डिवाइड करना है 23 और 23 3 का क्या होता है 9 और 69। एक मिनट, कोई मसला हुआ है सवाल में। हाँ ये देखें ना 23 नहीं 13 होता है, आप सबने तो मेरी गलती पकड़ ली होगी। 72 को आप जरा 4 पे डिवाइड करें, आपका आएगा 1 और 18, ठीक है। अच्छा जी 18 आ गया, तो यानी 18:18 को 3 पे आप करें, मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहेगा 3 8 24, 3 8 24 2 कैरी, यानी के 3 8 18 होता है। अल्लाह मेरे मैथ्स को क्या हुआ है, 3 8 18, 8 लगा 1 कैरी और ये हो गया 48। 48 और 18 कितने होते हैं जी, 72 तो बिल्कुल भी नहीं होते। कोई ठीक ठाक मसला कर रही हूँ आज मैं अपने मैथ्स में, आप लोगों ने कर लिया होगा ये टोटल। 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 8 24, यस सही तो कर रही थी मैं,
3 8 जा 24, 4 लगा, 2 कैरी 54, यस 54 और 18 आपके कितने होंगे, आपके 72 होंगे। लेकिन अब आप ये चेक करें कि अगर मैं ये कहूँ 18 मेंबर्स की कोई टीम है हमारे पास, बिल्कुल नहीं। मेरा आंसर ये कह रहा है अगर मैं 9 को कंसीडर करूं कि जो गर्ल्स की टीम है जिन्होंने स्टार्ट अभी नहीं किया है वो 3 टाइम्स है बॉयज की टीम के, तो एक टीम 18 की हो गई मेरे पास, तो 18 की तो कोई टीम है ही नहीं। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अब मैं ये इसमें काफी टाइम लग गया मेरी उसमें मैथ्स की वजह से, गड़बड़ की वजह से। फर्ज कर लेते हैं कि इस टीम ने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसी तरह टोटल करते हैं। 19 और 21 आपके 40 हो गए और 17 और 9 आपके कितने हो गए, 28। ठीक है, 28 हो गए ना, 26 हुए आई थिंक। आज मेरे मैथ्स को क्या हुआ है, 27 और 20, यस 26 हुए। तो 26 और 40 को आपने प्लस किया तो आपके पास आया 66। 66 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर 15 हमारा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसको 17 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ गेट ऑन टू 17। अब इसी तरह 19 और 20 को आपने प्लस किया, ये आपका आ गया 40, और 9 और 5 को आपने प्लस किया तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 14। ठीक है, तो अब आप इसको प्लस करें, आपका आंसर आ गया 64। ठीक है, 64 4 पे डिवाइड हो सकता है, तो 64 को जरा 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारा 6 और ये 24 यानी कि 16, और 16 को जब आप 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 और 16 को आप जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर 64 आएगा। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो 1 टीम थी यानी गर्ल्स की टीम 16 मेंबर्स की थी, तो भाई यहाँ पे 16 मेंबर्स की भी कोई टीम नहीं है, इसलिए 17 आंसर भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करते हैं। इसमें आपको सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 19 को हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम किसको ऐड करें, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, और 9 और 21 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। 30 प्लस 32 62 हो गया। 62 तो बिल्कुल भी 4 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आखिरी ऑप्शन बचा, इसको राइट होना चाहिए वरना बहुत मसला हो जाएगा। 21 को चेक कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 32, और जब 9 और 19 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा आई थिंक 28, यस 28। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आएगा 60। 60 4 पे डिवाइड होता है, यस होता है। 60 को आपने 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आया 1 और ये आया 15, और 15 का मतलब अगर एक रेशो 15 है तो दूसरी 15 का 3 टाइम्स होनी चाहिए यानी कि 45। ठीक है, तो यानी कि जब आपने 45 और 15 को प्लस किया तो आपका 60 आ गया। अब आप चेक कर लें क्या 15 मेंबर्स की कोई टीम आपकी मौजूद है, यस 15 मेंबर्स की टीम मौजूद है। इसका मतलब 21 इज द राइट आंसर। आपकी जो टीम ने पहले सबसे स्टार्ट किया वो 21 मेंबर्स से मुश्तमिल थी। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और स्टार्ट में कुछ कैलकुलेशंस गलत हो गई थी, उसकी वजह से ज्यादा मसला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जितने कवर हो जाएं। 5 कार्स पार्टिसिपेटेड इन अ रेस स्टार्टिंग इन द ऑर्डर शोन। आपको ये शोन ऑर्डर मिल रहा है, कार्स पे उनके नंबर लिखे हुए। व्हेनेवर अ कार ओवरटुक अनदर कार अ पॉइंट वाज अवॉर्डेड। जब एक कार दूसरी को ओवरटेक करती है तो एक पॉइंट मिल जाता है। द कार्स रीच्ड द फिनिश लाइन। ठीक है, इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब ये नीचे ऑर्डर भी बना हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं आपने क्या बताना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन टोटल that could have been awarded। नंबर ऑफ टोटल बताना है कि जो हमें अवार्ड किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो कार्स की पोजीशन है ये किस तरह से बदली है। अब आप ये देखें, सबसे पहले यहाँ नंबर 5 थी कार, लेकिन आपको यहाँ 5 नीचे नजर नहीं आ रही, स्टार्ट में आपको 4 नजर आ रही है नंबर 2 पे, यानी 4 ने 5 को ओवरटेक किया है। यहाँ पे मैं पहले पेन एक्टिव कर लूं। 4 ने 5 को ओवरटेक किया है। जब 4 ने 5 को ओवरटेक किया तो 4 को एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ। उसके बाद क्या हुआ है, 4 से पीछे है नंबर 3, और नंबर 3 पहले थी नंबर 3 पे, और अब नंबर 3 कहाँ है, नंबर 3 पीछे है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं, आखिरी नंबर पर है। उसके बाद आप ये देखें, नंबर 3 से पीछे नंबर 2। नंबर 2 जो है अब कौन सी पोजीशन पर है, नंबर 1 पर। तो जब नंबर 2 नंबर 1 पर है तो उसने कितनी कार्स को ओवरटेक किया होगा, 1 2 3, तो उसको कितने पॉइंट्स मिले होंगे, 3 मिले होंगे। ठीक है, अब
उसके बाद चेक करें नंबर 1, नंबर 1 कार जो है अब कौन सी पोजीशन पर है, नंबर 1 है नंबर 3 पर, पहले थी नंबर 5 पर, 5 से 3 पर आने पे इसने 2 कार्स को ओवरटेक किया तो इसको मिल गए टोटल 2 पॉइंट्स, ठीक है। बाकी और किसी कार ने ना मैंने नंबर 5 ने किसी को ओवरटेक किया और ना ही नंबर 3 ने किसी को ओवरटेक किया, क्योंकि ये पीछे रह गई है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को टोटल कर ले, आंसर आ जाएगा 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 इज द ऑप्शन। यस, किधर गया, 6 है सर, यस ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, देखने में बड़ा लग रहा है। A 3x3 square initially has the number 0 in each of its cells, ठीक है। In one step, all 4 numbers in one 2x2 sub-squares, ठीक है, such as the shaded one, for example, are then increased by 1, ठीक है। This operation is repeated several times to obtain the arrangement on the right, ठीक है, जो हमें राइट पे दी गई है। Unfortunately, some numbers in this arrangement are hidden, ठीक है। अब वो कह रहे हैं what number is in the square with the question mark, ठीक है। पेन एक्टिव करते हैं, आराम से हो जाएगा। उन्होंने हमें कहा है कि हमें एक ग्रिड गिवन है, आप इसको 3x3 ग्रिड कह रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सारे नंबर्स को इनिशियल 0 पोजीशन दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि सब स्क्वायर जो शेडेड है, यानी अगर ये 1 हुआ, ये 1 हुआ तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर फिर 1 1 में बढ़ना है, फर्ज करें इसने 1 बढ़ा, इसने 1 बढ़ा, इसने 1 बढ़ा, तो ये पहले 1 था तो ये 2 हो गया। अब फर्ज करें यानी 4 के सेट में एक साथ बढ़ना है, फर्ज करें कि अब ये वाला बढ़ रहा है, ये 1 हुआ तो ये पहले से 1 था, ये 2 हो गया, ये पहले से 1 था, ये 2 हो गया, ये पहले से 2 था, ये 3 हो गया। फर्ज करें, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, उसका काम कोई नहीं है। फर्ज करें कि अब दोबारा ये बढ़ रहा है तो ये पहले 0 था 1 हो गया, ये पहले 1 था 2 हो गया, ये पहले 1 था 2 हो गया, ये 3 था, ये 4 हो गया। क्लियर? अब समझाने वाली बात है, इसको रेस करते हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि या तो ये देखें, या तो ये कहाँ गया जी, या तो ये इस तरह बढ़ेगा या फिर इस तरह इंक्रीज होगा। कलर मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ कि आपको आसानी हो, ठीक है। या फिर इस तरह इंक्रीज होगा, या फिर ब्लैक कलर से नहीं लूंगी मैं, किसी और कलर से लूंगी, या फिर ये इस तरह इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक चीज तो बहुत फॉर श्योर है कि ये सिर्फ एक दफा बढ़ेगा, ये सिर्फ एक दफा बढ़ेगा, ये भी कॉर्नर सिर्फ एक दफा बढ़ेंगे, और ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। देखें इसमें 2 कलर आ रहे हैं, ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन ये जो है ना जनाब, ये 4 टाइम्स बढ़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस पोर्शन के साथ भी बढ़ेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये इस पोर्शन के साथ भी बढ़ेगा, ये वाला पोर्शन इसके साथ भी बढ़ेगा, ये वाला पोर्शन इसके साथ भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें पता होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 47 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 47 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 29, ठीक है। इस बॉक्स में कंफर्म 29 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 दफा बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 29 आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला बॉक्स 2 दफा बढ़ रहा था, ये जस्ट 1 दफा बढ़ता है, ये 1 दफा बढ़ता है। इसका मतलब ये जो 29, ये जो 2 टाइम्स बढ़कर आया, ये इन दोनों की एडिशन होनी चाहिए। 29 में क्या ऐड करें कि 13 आ जाए, 16। 29 में आप 13 ऐड करें तो हमारा 16 आ जाए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं थक गई तो इंशाल्लाह फिर जो है बाकी क्वेश्चंस को फिर कवर करते हैं। तो तब तक अपनी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।